आज की तारीख में मैं सबसे पहले पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के अद्वितीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वैज्ञानिक चिंतक महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, पेरियार ललई सिंह यादव 16 नवंबर 1857 को अकेले दम पर सिकंदराबाद चौराहे पर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर वीर गति को प्राप्त करने वाली वीरांगना उदा देवी पासी जैसे तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और विषय पर आता हूं। तमाम साथी मौजूद हैं, तमाम महापुरुषों के चित्र लगे हैं, तमाम महापुरुषों के जीवनी को आप सब लोगों ने पढ़ा है और उसकी तरफ बार बार जाएंगे। तो संचालक महोदय ने जो 10 मिनट का समय दिया है उसमें से कुछ मिनट हमारे कम। देखिए, सामाजिक न्याय के लिए ये सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा है, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक सम्मेलन हो रहा है और सामाजिक न्याय के लिए ही जात तोड़ो समाज जोड़ो जरूरी हो जाता है। जब तक जात तोड़ो और समाज जोड़ो को समाज में साकार नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय का नारा भी साकार होने वाला नहीं। और आप समझ लीजिएगा, बड़ा बेबाक बोलता हूं, जाति तोड़ने के लिए, जातिवाद के खिलाफ बहुजनों में चल रहे छोटे छोटे जाति संगठनों को पहले अपने साथ एकजुट करना पड़ेगा। जब सारे लोग जो जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जो जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं और अपनी अपनी जातियों का संगठन चला रहे हैं, सारे लोगों को मिलकर जाति तोड़ने की और समाज जोड़ने की बात करनी पड़ेगी। फिर यह नहीं होगा कि द ग्रेट फलाने, द वीर फलाने, कि पराक्रमी फलाने, ये छोड़ना पड़ेगा। ये बात आप तय करें। एक साथ दोनों बातें नहीं चलेंगी। जगने की देर है, पासी शेर है, पासी शेर है, जगने की देर है। द ग्रेट चमार, द महान चमार, ये करोगे और फिर कहोगे कि हम जात तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं, तो आप समाज के साथ और अपने साथ धोखा कर रहे हो। इस धोखाधड़ी से बचना, दोनों बातें एक साथ और देखना पड़ेगा कि किसी भी महापुरुष को आरके वर्मा साहब आपका ध्यान करना चाहेंगे, पूरे मंच का ध्यान करना चाहेंगे। कोई भी महापुरुष बहुजनों का प्रेरणा स्रोत कब हो सकता है? क्या आप फोटो लगा लोगे, किसी की भी फोटो लगा लोगे तो देखना पड़ेगा कि उससे हमको प्रेरणा क्या मिली है। जय साहब उधर बैठे हुए सन्नाटे में, महामना रामस्वरूप से प्रेरणा मिली है, चौधरी महाराज सिंह भारती से प्रेरणा मिली है, फूलन देवी से भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिली है, पाखंड के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा मिली है। तो एक बात और याद करिएगा साथियों, मुझे मौका मिला है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिस समाज को, 1857 की नायिका उदा देवी भी हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। क्यों? कितने लोग जानते हैं? और जानते हो तो कितना जानते हो? सिर्फ इतना जानते हो कि 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद शहीद हो गए। जी नहीं, जानना है कि ये जानो कि वो किस पेड़ पर चढ़ी थी। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। और आज भी पीपल के पेड़ के बगल से गुजरते हुए लोगों की रूह का बजाते हैं कि ब्रह्म बाबा बैठते हैं, यहाँ ब्रह्म बाबा रहते हैं। और उस पीपल के पेड़ पर और रात के अंधेरे में वो महिला चढ़ती है और अंग्रेज सैनिकों को मार मार कर 36 सैनिकों को मारती है। उसके बाद अंग्रेज सेना द्वारा जब गोलियां चलाई जाती हैं तो पेड़ से नीचे आती है वो महिला पुरुष
वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। वो महिला जो नहीं मानती है कि पीपल में कोई परम देवता रहते हैं, वो महिला प्रेरणा की स्रोत हो सकती है। वो पाखंड की विरोधी हो सकती है, वो धर्म अंधविश्वास की विरोधी हो सकती है, क्योंकि वहाँ तो पीपल के पेड़ में ब्रह्म बाबा रहते हैं और ब्रह्म बाबा को के बगल में ब्रह्म राक्षस भी रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अब देखिए कितने लोग हैं, कितने लोगों की समझ में बदलाव आया है। बिल्कुल आराम से। चौधरी महाराज सिंह भारती की वसीयत को पढ़िए। कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने समझा। उन्होंने कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कोई शोक सभा जब की जाए तो शोक सभा में कोई आदमी मेरी आत्मा की शांति के लिए मौन न रखे, क्योंकि मैं आत्मा और परमात्मा को नहीं मानता हूँ। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी की आत्मा की शांति के लिए आज से मौन नहीं रखेंगे? अगर ये तय कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का मकसद साकार हो जाता है। जयंती सिर्फ मनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, महापुरुषों का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए होनी चाहिए। राजनीति में बातें बहुत लंबी हैं, वो सब समय को ध्यान रखते हुए आपने कहा 2 मिनट, और 2 मिनट में एक बात और कहना चाहते हैं। आरक्षण सामाजिक न्याय का दूसरा नाम है, ये आप समझ लीजिएगा। आरक्षण सामाजिक न्याय का दूसरा नाम है। अरे उपवर्गीकरण की बात वो करें तो आपकी तरफ से आरक्षण कोटा पूरा करने का भी आंदोलन बड़ा खड़ा करना चाहिए। जब बड़ा आंदोलन खड़ा होगा तो वर्गीकरण की बात पीछे हो जाए। हमारा कोटा तो पूरा नहीं कर पाए, हमारा कोटा पूरा करने में तो रोज बहानेबाजी और वर्गीकरण की बात करोगे। कौन कर रहा है? वो छठी गैंग के लोग, नागपुरिया गैंग के लोग शिक्षण संस्थानों में ही नहीं, मीडिया और न्यायपालिका सब पर कब्जा कर रखे हैं। आपको आगे आना होगा, पूरे समाज के लोगों को ईमानदारी से आगे आना होगा। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। महामना रामस्वरूप वर्मा को नमन, महाराज सिंह भारती को नमन, वीरांगना उदा देवी को नमन। जय मूल निवासी, जय भीम।